हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए मेंस का फॉर्म कैसे भरना है उस चीज़ को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म कैसे भरना है भाई, सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे भाई, आपको क्या क्या और प्रोसेस करना है, उसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो समर सेल के अंदर आपको मिनिमम प्राइस मात्र 351 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक के पास प्रो की मदद से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जेई हो, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम हो, उनके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज भी और ईयर वाइज भी किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक का पास प्रो पूरे कंपटीशन के अंदर जितने भी भाई, और आज के दिन कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट देते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर ही देते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक के पास प्रो की मदद से मॉक टेस्ट देते हो तो आपको भाई रियल कंपटीशन का अंदाजा हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल कंपटीशन के अंदर कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर आज के दिन करोड़ों स्टूडेंट रजिस्टर हैं। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो आज ही जाइए और इसको मेरा कूपन कोड दैया यूज करके बाय कीजिए। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आप इसको मिनिमम प्राइस 351 रुपीज़ में बाय कर पाएंगे। वैसे तो अभी सेल चलने लग रही है तो इसका प्राइस कम है, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर भी इसको देखते हो और भाई इसका प्राइस आपको 700, 800 या 1000 रुपये भी देखने को मिलता है तो अभी मैं कहूँगा भाई ये सस्ती डील ही है, आप इसको जरूर बाय कीजिए। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके जो टॉप सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं ज़्यादातर टेक्स्ट बुक के पास प्रो को ही यूज करते हैं। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको पहले कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल HD इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसके लिए काफ़ी अच्छे से हमने तैयारी करी। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही सारा कंटेंट आपको फ्री में देखने को मिला। उसी तरीके से कुछ हम मेंस के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन समय की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी कम होने के कारण हम उसको आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करेंगे। उसके अलावा आप टेलीग्राम के ऊपर हमें UPAE एग्ज़ाम इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर्स इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैंने आपको UPAE एग्ज़ाम वाला टेलीग्राम ग्रुप बताया है, इसके ऊपर आपको UPAE एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है वो यहीं पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा ESC और गेट के जो PYQ हैं वो भी आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। तो चलिए अब हम वापस अपनी वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। भैया आपको फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको UPPSC की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है और देखिए जो डैशबोर्ड है उसके अंदर पहला पहला ऑप्शन यही है भाई, कंबाइन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट 2024। इसके जो मेंस एग्जाम है उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप फ़ोन से इसको भरने लग रहे हो तो भी सेम प्रोसेस रहेगा और लैपटॉप से भी सेम रहेगा। मैं आपको भी लैपटॉप से जैसे भर के दिखाने लग रहा हूँ। यहाँ आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है और आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ और आगे आपको दिखा देता हूँ कैसे शो करता है। इसमें हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद जो आपकी कैंडिडेट की डिटेल है वे शो करने लग जाएंगे। भाई आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम और आपकी स्टेट से बिलोंग करती हुए सारी चीज़ें। आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करना है। ओके करेंगे हम। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना। अगर आपको पासवर्ड ध्यान नहीं है तो आप OTP के जरिए भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर है वहाँ आपका OTP आ जाएगा। तो यहाँ मैं पासवर्ड लिखता हूँ और आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। जैसे ही मैंने प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, अप्लीकेंट डैशबोर्ड। इसके अंदर आपको नीचे जाना है और जो ये आपको टैब दिखने लग रही है इसके अंदर लास्ट में देखिए चेक लेटेस्ट स्टेटस, इसको देखना, ये ब्लिंक करने लग रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है नीचे जहाँ मेरा कर्सर है माउस का, वहाँ राइट हैंड की तरफ नीचे चेक लेटेस्ट स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया। इस तरीके से जो आपकी सारी की सारी डिटेल है वे यहाँ पे आ जाती हैं। भैया आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और इसके अंदर क्या है, अब ये क्या एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस, ये क्या दिखा रखा है। अब भाई हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सेप्ट हो गया और ये फीस पेमेंट के लिए हमसे कहने लग रहा है कि भाई आपको फीस पेमेंट करनी है। पेंडिंग एक्टिविटी क्या क्या, फीस की डिपोजिशन, फाइल इन्फॉर्मेशन अंडर द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर हमको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो DAF होता है वो फिल करना है और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम फीस पे करेंगे, तो वहाँ मैंने क्लिक कर दिया प्रोसीड के ऊपर। इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाता है।
अपने फ़ोन से आप पेमेंट कर सकते हो भाई। इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे मैं QR कोड को स्कैन कर देता हूँ, मैंने QR कोड को सेलेक्ट किया है। आप भी इसी तरीके से भाई QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसकी पेमेंट मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से कर दी है। अब ये देखते हैं, देखो यहाँ आ गया यूर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, इसको हम ओके करेंगे। और अब क्या है, यहाँ आपको क्लिक कर सकते हो अगर भाई आपका रिफ्रेश नहीं होता, लेकिन मैं कुछ देर वेट करूंगा, इसको मैं ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने दूंगा। क्या करूंगा, ऑटोमेटिकली इसको मैं रिफ्रेश होने दूंगा। ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। ठीक है, आपको भी यही करना, कुछ क्लिक नहीं करना, कोशिश करनी है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है। कॉन्फिडेंशियल फोरम 9, इसके अंदर आपको भाई अपनी सारी की सारी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, अभ्यर्थी सभी स्तंभ को सही सही भरने के बाद प्रीव्यू बटन को क्लिक करके समस्त सूचनाओं को भली बातें देखकर ही आवेदन को फाइनल सबमिट करें, अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी सही सही भरनी है। तो इसको मैं आपको आगे भर के दिखा देता हूँ। भाई स्टार्टिंग में तो आपकी पर्सनल डिटेल आएंगी, भाई आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, नेम क्या था, वे सारी जनरल सी चीजें हो गई। फिर यहाँ से आपको अपना अप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल, कृपया आवश्यक सभी कॉलम भरें। तो इसके अंदर आपको क्या क्या है, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको एकेडमिक डिटेल भाई एजुकेशन की, फिर एक्सपीरियंस का है आपको तो एक्सपीरियंस की डिटेल, फिर अदर डिटेल देनी, फिर एड्रेस की, और फिर फाइनल सबमिट आपको इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट का नाम लिखना है हिंदी के अंदर। अब सारी चीज़ें इसमें आपको हिंदी के अंदर ही करनी पड़ेंगी, जैसे इन्होंने लिखा हुआ। तो हिंदी में लिखने के लिए क्या करना है, नाम लिखना सिंपल आपको। हम तो इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम स्पेस को एंटर करते हैं, ये उसको हिंदी में अपने आप लिख देता है। अगर कुछ नाम लिखने में गलत आ रहा है तो भाई आप आजकल तो कन्वर्ट करने के आते हैं, गूगल के ऊपर कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर करके वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोन नंबर आएगा, उसके पेरेंट्स की डिटेल आएंगी, भाई पेरेंट्स का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, मदर का ओरिजिनल रेजिडेंशियल एड्रेस क्या, फादर का बर्थ प्लेस, मदर का बर्थ प्लेस, उनकी नेशनलिटी, और फिर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये सारी डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सेव एंड नेक्स्ट करने पे किस तरीके से आता है। आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने अपनी पर्सनल डिटेल सारी की सारी फिल कर दी है। अब इसके अंदर मेरे को अकेडमिक डिटेल यानी मेरी एजुकेशन की डिटेल देनी पड़ेगी। हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की डिटेल, इंटरमीडिएट 12th क्लास की, फिर ग्रेजुएशन की। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो भाई वो उस चीज की डिटेल भी दे सकता है। जो शुरू के 3 फील्ड है वे तो कंपलसरी है भाई, आपको पता है भाई। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हो तो भाई बीटेक आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, हाई स्कूल आपने कहाँ से करी है भाई, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भाई हरियाणा वाले इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यूपी वाले उनका जो भी बोर्ड है। ठीक है भाई, जिस भी बोर्ड से आपने करी है, किस साल में आपने करी है, आपके मार्क्स मिलते थे, आपको परसेंटेज मिलते थे, या CGPA आपका रिजल्ट रहता था, उसके अंदर आप बता सकते हो भाई आपकी डिवीजन कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर 60% से ज्यादा नंबर है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन है। और भाई टोटल सब्जेक्ट आपके कितने थे वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो भाई। टोटल सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, जो भी आपके सब्जेक्ट थे 4-5 सब्जेक्ट, वे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉर्मली तो जो टॉप 5 सब्जेक्ट होते हैं हम उन्हीं को लेते हैं, तो टोटल जो टॉप 5 सब्जेक्ट है यहाँ आप उनका नाम लिख सकते हो। 12th क्लास इंटरमीडिएट के अंदर आप भाई इस तरीके से लिख सकते हो भाई, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, उस तरीके से भाई। वैसे तो बीटेक करी हुई है तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे ने डिप्लोमा किया है तो उसके अंदर देख लेते हैं, वैसे ऑप्शन होगा इसके अंदर। मतलब डिप्लोमा वाले बच्चे, मान लो किसी ने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से डिप्लोमा किया, कि कौन से ईयर में किया, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीजें वो करके लिख सकते हो। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले भी सेम जैसे 12th क्लास के मार्क्स लिखते हैं या भाई CGPA मिलती थी आपको डिप्लोमा में, उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर भाई आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो आपने बीटेक करी हुई है उसकी डिटेल आपको देनी है। ये सारी चीजें मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। फॉर्म के अंदर आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी के अलग अलग आपको नाम लिखना पड़ेगा, और भाई उसके अंदर जो मार्क्स है वे भी सभी आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट का नंबर क्या था भाई, कौन से डिवीजन थी, टोटल मार्क्स कितने थे, कौन से साल में आप पास किए, कौन से साल में आपने कॉलेज को, स्कूल को छोड़ा, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। काफी मतलब ये कह सकते हैं डिफिकल्ट सा ही प्रोसेस मान लो आप इस फॉर्म को भरना, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल भाई मांगने का क्या मतलब है, बस सिंपल ये मांग लो कौन से साल में आपने 10th कंप्लीट करी। खैर क्या कर सकते हैं, ऐसा फॉर्म इन्होंने बनाया, मुझको तो काफी प्रॉब्लमेटिक लगा इस फॉर्म को फिल करना, लेकिन इसको हमें पूरा फिल करना पड़ेगा। इसको फिर मैंने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। बाकी यहाँ जो रिमार्क लिखा हुआ है ना, इस रिमार्क को आपको खाली नहीं छोड़ना। ये कह रहा था भाई रिमार्क भी आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने NA कर दिया भाई, कोई रिमार्क हमें देना ही नहीं। उसी तरीके से आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल देनी है, और यहाँ भी आपको भाई जितने भी सब्जेक्ट है, मान लो 12th में 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट की यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी। कौन से साल में आपने एडमिशन लिया, कौन से साल में आपने स्कूल को छोड़ा,
ठीक है। तो जैसे मान लो किसी ने 2010 में करी है 10th पास, तो लीव ईयर तो 2010 कर देना, एडमिशन ईयर 2009 कर देना, उससे पिछले वाला ईयर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में देखें सब्जेक्ट किस तरीके से करने हैं। अब जैसे हम भाई बीटेक करते हैं, तो बीटेक के अंदर तो क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट तो होता नहीं। जैसे अगर मैं अपनी मार्कशीट की बताऊं तो कम से कम 200 सब्जेक्ट होंगे बीटेक के अंदर। ठीक है। तो बीटेक में तो क्या होते हैं, कम से कम 200 सब्जेक्ट होते हैं। और 200 तो मैंने ज्यादा बता दिया, खैर हर सेमेस्टर के 5 हो गए ना, तो 8 पंजे 40, तो 40 सब्जेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, 40 लिख दिया मान लो ग्रेजुएशन के अंदर, तो मेरे से 40 सब्जेक्ट का नाम लिखवाएगा, उसमें मेरे कितने नंबर आए और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो इसका आसान तरीका हम यही कर सकते हैं भाई, ये आपके ऊपर, आप इस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। एक सब्जेक्ट लिख के भाई, सब्जेक्ट का नेम क्या, सिविल इंजीनियरिंग, और जो आपके फाइनल ग्रेड बने हैं उस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जो बीटेक है उसके अंदर आपको, आपके लिए मैंने आसान तरीका बता दिया। ये टोटली आपके ऊपर, अगर आप यहाँ 40 सब्जेक्ट करके लिखना चाहो तो 40 सब्जेक्ट करके लिख देना, और एक सब्जेक्ट करके केवल सिविल करके आप इसको फिनिश करना चाहो तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो बाकी इसको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आगे कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें दोस्तों कॉलेज वाले डिटेल है, वहां पे मैंने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 करके अपनी भाई सिविल इंजीनियरिंग लिख दिया सब्जेक्ट का नाम। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मैंने अपनी मार्कशीट देखी उसके अंदर 60 के करीब सब्जेक्ट है, तो 60 सब्जेक्ट मैं तो नहीं लिख पाऊंगा। और उसके अलावा दिक्कत ही दिक्कत है इस फॉर्म को भरने में, इतना गंदा फॉर्म मैंने भाई आज से पहले नहीं देखा है। और इसके अंदर जो भाई यहाँ पे आपको मतलब सेव एंड नेक्स्ट में करने लग रहा था, कह रहा है कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो। अब जो मेरा कॉलेज है उसका नाम इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, वैसे तो मैंने कॉलेज का नाम यहाँ लिख दिया अलग से, लेकिन इसके अंदर जब हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ मेरे को कॉलेज का नाम मिलने नहीं लग रहा। तो अब भाई मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊं, तो काफी सारी दिक्कत है, कुछ ना कुछ इसका उपाय करके मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। क्या सोल्यूशन, देखो ये कह रहा है ना प्लीज सेलेक्ट बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, तो इसको मैं देखता हूँ क्या उपाय हो सकता है, फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट करके आपको बताऊंगा क्या उपाय हुआ है। काफी मेहनत करने के बाद, काफी देखने के बाद मेरे को ये पता चला है कि इसके अंदर अदर्स का भी ऑप्शन है। अब इस तरीके से इन्होंने काफी देर तक इसके अंदर मेरे को सर्च करने के बाद अदर्स का भी ऑप्शन मिला है, तो भाई आप अदर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी काफी मुश्किल था अदर को ढूंढना। फिर अब इसमें सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है। इन ग्रेजुएशन डिग्री प्लीज टाइप परसेंटेज, ओके कुछ चीज लिखनी इसमें रह गई भाई, परसेंटेज लिखनी है। जब ये खुद से सीजीपीए यहाँ लिखवा रहा है तो भाई परसेंटेज लिखवाने का क्या मतलब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लिखनी पड़ेगी हमें। पोर्टल इतना शानदार जो बनाया है, काफी मुश्किलों के बाद भाई जो मेरी एकेडमिक डिटेल है वो फाइनली सबमिट हो गई है। अब मेरे को इसके अंदर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल सबमिट करनी है। तो एक्सपीरियंस की डिटेल के अंदर भाई आप कौन सी पोजीशन के ऊपर हो, प्रेजेंट पे स्केल क्या है, ग्रेड पे क्या है आपका, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के आप काम करने लग रहे हो भाई, कब से कब तक काम कर रहे हो, प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, और भाई उसको लीव करने का क्या रीजन है। तो वे सारी डिटेल आपको इसके अंदर बतानी पड़ेंगे भाई। टोटल आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाएगा। तो वे सारी चीजें मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है। अगर इसमें कुछ टाइप नहीं करना है भाई, अप्लीकेबल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप नोट अप्लीकेबल करके आगे फिल कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल फिल करनी है। अदर डिटेल के अंदर भाई जो आपके रेफरेंस है उन्हें देने भाई, जो लोग आपको जानते हो, दो नॉन पर्सन का आपको यहाँ पे नाम देना है, उनका मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उनकी मेल आईडी भी लिखी हुई है। अब इस तरीके का पोर्टल मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। अब भाई गाँव का कोई पर्सन है उसका अगर हम रेफरेंस देते हैं तो भाई उसकी मेल आईडी कहाँ से आएगी। खैर बाकी अगर है नहीं तो आप यहाँ पे NA करके सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इनवैलिड ईमेल रेफरेंस, इनको मेल आईडी भी चाहिए वो भी ढंग से, चलो कुछ ना कुछ तो भरेंगे इसके अंदर भी। तो ये डिटेल में भर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे किस तरीके से आता है। अदर डिटेल्स मैंने सारी की सारी इसमें सबमिट कर दी। उसमें जो मेल आईडी मांगने लग रहा था रेफरेंसेस की, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। अब उसमें क्या करा, मैंने अपनी मेल आईडी डाल दी, क्योंकि भाई रेफरेंस में आप गाँव वाले किसी का भाई रेफरेंस तो गया, अब गाँव वाले किसके पास मेल आईडी होती है, तो मेल आईडी तो भाई पढ़ने लिखने वाले जैसे हमारे जैसे बच्चे बना लेते हैं, या भाई कोई कंपनियों में काम करता वो बना लेता मेल आईडी। तो उस वजह से मैंने अपनी ही मेल आईडी लिख दी। काफी डिफिकल्ट था इस फॉर्म को भरना। फिर उसके बाद आपको अपनी एड्रेस की डिटेल फिल करनी है। एड्रेस की डिटेल में पहले से भरी भराई इसके अंदर आएंगी, जो भाई आपने एड्रेस फॉर्म भरते टाइम फिल किया होगा वे आपको वही चेक कर लेना और अपनी डिटेल इसमें भर देनी है। उसके बाद आपको ये फाइनल सबमिट करना। फाइनल सबमिट में आपको घोषणा पत्र देनी है कि भाई आपका नाम, सन ऑफ, ये घोषणा करता हूँ भाई सारी सूचनाएं मैंने ध्यान से पढ़ी हैं और भाई सही सही मैंने इसको दिया है। तो उसके बाद क्या करना है, आई एक्सेप्ट दी अबव डिक्लेरेशन में आपको यस करना है और इस चीज को ये सबमिट कर देना है।
अच्छा, प्रीव्यू फॉर्म करना, भाई देखना है जो जो डिटेल आपने फिल करी है और फाइनल सबमिट करना। मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आएगा। डिक्लेरेशन को ओके करने के बाद फिर आपको ये भाई इमेज दी हुई है, इसको भाई आपको लिखना पड़ेगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिट इस चीज को कर देंगे। डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो हम इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अभी हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड करने हैं। क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट। काफी मुश्किल था इस वाले फॉर्म को भरना, काफी डिफिकल्ट इसको बनाया हुआ है, ऐसे मानो मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, आपके लिए इतनी मेहनत करके ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, कोई डाउट आपका आने लग रहा है तो आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी AEJ एग्जाम्स। तो उसके बाद क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, मैंडेटरी जो है भाई, हाई स्कूल 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक ही चीज है भाई, मार्कशीट है केवल, तो दोनों जगह आप केवल उसी चीज को अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसकी डिटेल आपको इसमें देनी पड़ेगी फिर। और बाकी सारी चीजें ये ऑप्शनल है भाई। जैसे अगर कोई SC/ST का कैटेगरी है तो भाई वो उस वाले सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा, वो OBC वाला OBC के सर्टिफिकेट को, फिजिकली हैंडीकैप उसको अपलोड करेगा। और जो फॉर्मेट आपका रहेगा वो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है, जिस तरीके से देखिए SC/ST के लिए सर्टिफिकेट ये वाले फॉर्मेट में रहेगा। फॉर्मेट का मतलब जो शब्द होते हैं ये वाले शब्द रहेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री भाई जो भी अप्लीकेबल है, नाम आ जाएगा, सुपुत्र सुपुत्री जो भी अप्लीकेबल है, श्री निवासी दिस और उत्तर प्रदेश राज्य की इस जाति के व्यक्ति हैं और संविधान अनुसूचित जाति आदेश डैश 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 और के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है, इसके अंदर आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बनवाया है तो इस वाले फॉर्मेट में आप बनवा लीजिए। अब ये हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, उसके ऊपर भी काफी डाउट है, तो भाई मेरे को कंफर्म नहीं पता हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन सही ज्यादा यही रहेगा जो फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो आप हिंदी में ही बनवा लो। और नॉर्मली जो सारी चीजें अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी के अंदर होने लग रही है, तो सर्टिफिकेट भी आपका हिंदी के अंदर ही बनता होगा जो आप नए वाला सर्टिफिकेट बनवाओगे। और स्टेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाया है तो वो वाला वैलिड नहीं रहेगा, स्टेट के फॉर्मेट में ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। इसी तरीके से OBC के लिए देख सकते हैं आप, AWS के लिए देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे सर्टिफिकेट बनाने हैं और अपलोड करने हैं। अब मैं ये सारी चीजें यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ भाई प्रोसीड फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, हम प्रोसीड करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद भाई आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का भाई सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, किसने उसको इशू किया है। जैसे भाई डॉक्यूमेंट हमने हाई स्कूल का सिलेक्ट किया, उसका फिर सर्टिफिकेट नंबर, सारी चीजें, और फाइल हम इसमें अपलोड कर लेंगे। मैक्सिमम साइज 2 MB तक हो सकता है और उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जो जो चीजें इसमें ब्लू कलर से है वे क्या मैंडेटरी हैं और जो ऐसे है वे ऑप्शनल है। तो जो जो चीजें मैंडेटरी है वे सारी चीजें आपको इसके अंदर भर लेनी। फिर हम क्या करेंगे, सबमिट एंड गो बैक टू UPPSC पोर्टल। अब मैं इसमें सारी चीजें एक एक करके भर लेता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर, किसने इसको इशू किया है, तो अथॉरिटी का नाम आता है, किसी इंसान का नाम नहीं आता। कौन इसको इशू करता है, तो उसके अंदर भी बच्चे गलतियां करते हैं। तो पर्सन का नाम नहीं, उसकी सीट भाई वो रजिस्ट्रार है या क्लर्क है, मतलब उसकी पोस्ट का नाम आएगा यहाँ पे इशू अथॉरिटी में। और डेट क्या है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, और वो चीजें आप इसके अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन URL। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, NA लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं, यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो वे चीजें मैं कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ क्या आता है। अब यहाँ पे आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम भी लिखना, और खुद देखो क्या लिखा हुआ उन्होंने, इशूइंग अथॉरिटी नेम, इशूइंग डेट ऑप्शनल। अब ऑप्शनल खुद लिखने लग रही है। डिटेल डिस्क्रिप्शन URL ऑप्शनल, अब यहाँ भी ऑप्शनल है। अब जो चीज ऑप्शनल है उसके अंदर भी अगर हम नहीं लिखते हैं तो ये कहता है कि भाई फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ सकता। तो भाई इतना खराब फॉर्म मैंने आज से पहले नहीं देखा है, लेकिन खैर अब यहाँ भी हम लिख देते हैं भाई किसने इसको इशू करा है। और वैसे तो जब आप भाई प्री का एग्जाम ले ही चुकी हो, वहां आपने फॉर्म भरवाया ही था, तो मेंस के टाइम दोबारा से फीस इकट्ठा करना, दोबारा से फॉर्म भरवाना, फिर उसका प्रिंट आउट लेके हम कमीशन तक भी पहुंचाए, प्रयागराज भी पहुंचाए हम। ऑनलाइन के जमाने में अब कमीशन कौन से जमाने में चल रहा है इतना ज्यादा, मतलब अब ये क्या ये ड्रामा, इसको ड्रामा ही कह सकते हैं हम। तो
काफ़ी मशक्कत के बाद हमारे 10th की डिटेल फिल हो गई। फिर उसी तरीके से आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब मेरे वाले केस में जो मेरी 10th क्लास की मार्कशीट थी वहीं मैं सर्टिफिकेट के अंदर अपलोड करूंगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है अवेलेबल नहीं है तो आप मार्कशीट को ही अपलोड कर सकते हैं। सारे डिटेल हम फिल कर लेंगे इसमें जो जो कंपलसरी है। फिर क्या करेंगे, सबमिट एंड गो बैक टू यूपीपीएससी पोर्टल। मतलब जो एक एक डिटेल बनेंगे अपलोड करेंगे, सारी होने के बाद तब इस वाले पे क्लिक करना, सबमिट एंड गो बैक टू यूपीपीएससी पोर्टल। इसको मैं कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ आगे कैसे आता है। वहां पे फाइनल सबमिट करने के बाद वापस से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके अंदर आप देख सकते हो मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। हाई स्कूल की यानी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट करी है यानी जिसके अंदर सभी सेमेस्टर के नंबर लिखे हुए हैं, और फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट के अंदर भी मैंने वही ग्रेजुएशन जो सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी वहीं से जो मैंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट में अपलोड किए। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है ये ऑप्शनल था, लेकिन अपनी तरफ से भाई मेरे पास डिग्री थी तो मैंने वो यहाँ पे लगा दी है। फिर आपको क्या करना है, गो टू प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आगे दिखाते हैं क्या होता है। कुछ इस तरीके से पेज आपका फिर ओपन हो जाता है। अब कई बच्चों को इसके अंदर इस चीज के अंदर डाउट था कि भाई आपकी जो कैटेगरी की डिटेल है भाई फॉर्मेट वगैरह क्या रहेगा। तो देखो, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर अपलोडेड, अच्छा क्लिक हियर टू डाउनलोड कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो जो सब कैटेगरी के फॉर्मेट है वो आप देख सकते हो भाई, पिछड़े वर्ग का ये वाला फॉर्मेट है, SC/ST वाला ये फॉर्मेट है, तो डिसेबिलिटी का ये फॉर्मेट है। इसको मैं डाउनलोड करके आपके साथ कहाँ पे शेयर कर दूंगा, इसको मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर सेव कर दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर आप डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर्स इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यूपी AE/JEE एग्जाम इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं जितने भी फॉर्मेट वगैरह हैं इसके अंदर आते हैं, इसकी PDF मैंने डाउनलोड कर ली, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। प्रिंट एड्रेस स्लिप, इसको देख लेते हैं क्या चीज है। तो ये वाला फॉर्म मेरे को प्रिंट करवा के क्या करना पड़ेगा, कमीशन के पास सबमिट करना पड़ेगा टू सेक्रेटरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको भी मेरे को प्रिंट करके रख लेना, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सभी आपको प्रिंट कर लेने हैं। क्लिक हियर टू डाउनलोड योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं उनकी मेरे को एक कॉपी भी साथ में इस फॉर्म के साथ सबमिट करनी है। कन्वेंशनल फॉर्म को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा कन्वेंशनल फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्म है। इसमें पढ़िए, इन्होंने लिखा हुआ कि भाई प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें। हर पेज के ऊपर आपको अपने साइन करने हैं, और यहाँ पे जो यूपीपीएससी का हेडक्वार्टर प्रयागराज में वहां पे आपको सबमिट करना है। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपनी पेस्ट करनी है। हर पेज पे जैसे जो यहाँ पे जगह दी हुई है यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। और भाई मैं घोषणा करता हूँ, मैंने ध्यान से पढ़ लिया है। तो कुल मिला के बात यही है कि भाई आपको इसको डाउनलोड भी करना है, प्रिंट भी करना है और कमीशन के पास ही भेजना है। 21वीं सदी 5G का जमाना और ऐसे काम हमसे करवाने लग रहा है कमीशन। तो मेरे को तो ये मेंस फॉर्म में समझ में नहीं आने लग रहा था। इतना खराब और बेकार सिस्टम था इसका कि बस बूझो मत, इतना बेकार मैंने आज तक नहीं देखा है। 5-6 साल हो गए ये एग्जाम के फॉर्म भरते भरते, पेपर देते हुए। अपना भी भाई दूसरे बच्चों का भी हम फॉर्म भरते हैं, तो इतना बेकार फॉर्म मैंने नहीं देखा। और मेंस एग्जाम के लिए कौन सा कमीशन दोबारा से फॉर्म भरवाता है, तो ये वाला सिस्टम तो पहली बार ही देख रहे हैं। तो आपने कन्वेंशनल फॉर्म को डाउनलोड कर लिया, कैटेगरी के सर्टिफिकेट फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया, अगर भाई किसी को लगाने हो तो ठीक है। अपलोडेड डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करे हैं वो ये सारे के सारे यहाँ जैसे व्यू करके हम देख सकते हैं। तो वो तो चलो हमने सही अपलोड करे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंट एड्रेस स्लिप वो हमने कर ही ली है, और इसको प्रिंट लेके मैं क्या करूंगा, कमीशन के पास भेज दूंगा। तो भाई इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इतना ही था। आखिरी में देखिए कुछ नहीं है, बस वही एड्रेस वाले स्लिप है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, और भाई किस तरीके से करना था वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो वो चीज लिख रखी है भाई, प्लीज डाउनलोड ऑल द गिवन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म है, इंटरव्यू लेटर, अटेस्टेशन फॉर्म, इंडेक्स कार्ड, मार्कशीट अलोंग विद, और इंटरव्यू के टाइम आपको ये सारी चीजें प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। तो हम बैक टू होम जाएंगे और हमारा फॉर्म ये यहाँ पे कंप्लीट सबमिट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जितने डाउट है मेरे हिसाब से आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। कुछ रह गया तो टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। फॉर्म इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। प्रिंट करके अब वहां ही सबमिट करना। आपको यूपीपीएससी में स्पीड पोस्ट कर देना है। इसको क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।